नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 7 इकाई है 4 कथनी और करनी। इस निबंध से हमें ये सीखने को मिलेगा कि मानव जीवन प्रभु की अनमोल देन है। मनुष्य जीवन क्या है? हमारी अनमोल देन है। हमें भगवान ने कितना अच्छा मनुष्य बनाया है। सभी प्राणियों में मनुष्य को प्रभु ने विशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की है। सभी मनुष्य में अलग अलग शक्तियाँ प्रदान की है। किसी में अच्छाई का बहुत ज्ञान होता है, किसी को अलग अलग रमत में, किसी को पढ़ाई में, किसी को खेलना अच्छा लगता है। सब में अलग अलग शक्तियाँ प्रदान किए, इसीलिए वह संसार में बहुत ही अच्छे ढंग से जीवन यापन करता है। सभी मनुष्य को अलग अलग संसार में बहुत अच्छे ढंग से जीने का हक है। वो अपने आप जी सकता है, जैसे करना है लेकिन वो कर सकता है अपनी बुद्धि का उपयोग करके। मगर सभी लोग हर समय सही काम नहीं करते हैं। कई बार मनुष्य कहता कुछ और है और करता कुछ और है। कई मनुष्य की कथनी और करने में अंतर देखने को मिलता है। कई मनुष्य का ऐसा होता है कि कहते कुछ और है, जैसे कि हम कहते हैं ना कि मैं ये कर ही दूंगा, लेकिन बोलते हैं लेकिन पीछे से कुछ करते नहीं है। इस बात को प्रस्तुत निबंध में उजागर किया है। तो आइए इस पाठ का हम अभ्यास करें, यानी आपको समझ में आए। पेंसिल का इस्तेमाल करना है। तो हम देखें, ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। कई गुणों उसे संवारा है, इसका उसे अभिमान भी होता है। परंतु स्वयं के गुणों को खान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करता है जिन्हें वह गलत बताता है। कथनी और करने में अंतर के ऐसे कई उदाहरण रोज देखने को आते हैं। ईश्वर ने मनुष्य को प्राणी से क्या बनाया है? श्रेष्ठ। यानी प्राणी में ऐसी बुद्धि नहीं होती है जैसी इस मनुष्य में भगवान ने बनाई है। श्रेष्ठ यानी कि उत्तम। कई गुणों से, हमारे में जो गुण होते हैं, अच्छे गुण होते हैं, किसी में बुरे गुण होते हैं, और इसका उसे अभिमान होता है। अभिमान यानी कि अपना खुद का हम जो बोलते हैं अभिमान, यानी हमारा खुद का स्वाभिमान होता है। जो स्वयं के गुणों को खान समझ, जैसे हम बहुत बुद्धिजीवी होते हैं तो खुद को अभिमान होता है, जैसे मैं बहुत होशियार हूँ। लेकिन कई बार ऐसे होशियार व्यक्ति भी ऐसे कार्य करते हैं गलत। जैसे कुछ लिखा होता है उस पर कुछ चलते भी नहीं है। अंतर यानी कि किसी की विशेषताओं पर कई उदाहरण रोज देखने में आते हैं। उसी अंतर यानी कि हमें कुछ विशेषताएं बताते हैं, उसे बोलते हैं। लेकिन देखिए, ये जो आदमी है, इधर उसने फूल लगा रहा है। बारिश का मौसम था, इसीलिए उसने सोचा कि चलो ना मैं कुछ फूल लगा दूं। और फिर उसने ऐसे भी लिखा है, फूल तोड़ना मना है। जैसे हम कहीं भी जाते हैं तो कई जगह पे लिखा होता है कि यहाँ पे थूकना मना है या चंपल उतारना मना है। इसी तरह उसने भी ऐसे नोटिस बोर्ड लगाया है। तो बस्ती के बीच सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी थी। बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसमें फूलों के पौधों लगाने की सूझी। बात अच्छी थी। वे कहीं से पौधे लाए, कतार से उन्होंने रोपा, देखभाल की, पौधों से बड़े हो गए। कुछ दिनों बाद फूल खिलने लगे, पार्क अच्छा लगने लगा। मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलने लगे। बस्ती के बीच, यानी कि बस्ती यानी कि गांव के अंदर जो बस्ती होती है, यानी कि झोपड़पट्टी का विस्तार होता है, उसी बीच सरकार ने जो बगीचा बनाया है, पार्क यानी बगीचा बनाया है, वहां पे एक जगह छोड़ी थी। तो बरसात का मौसम था। मोहल्ला यानी कि गली में एक आदमी सज्जन, यानी कि एक आदमी को अच्छे आदमी को फूलों के पौधे लगाने की सूझी। जैसे हम भी सोचते हैं कि चलो ना यहाँ पे कुछ जगह पड़ी है तो हम भी फूलों लगाएं, अच्छा काम करें। कुछ अच्छी बात तो थी उनके लिए, लेकिन उसने पौधे लगाए और कतार यानी कि कतार यानी लाइन में उन्होंने एक ही लाइन में चलती है वो, उन्हें रोपा, देखभाल की, पौधे को पानी देता था रोज और फूल खिलने लगे। पार्क यानी बगीचे में बहुत अच्छा लगा बगीचा। फूलों से तो बगीचा सारा अच्छा ही लगता है ना। तो सुबह शाम यानी कि सवेरे, और शाम को यानी कि सांझ बोलते हैं जिसको हम, और शाम यानी कि सुबह और शाम एक ऑपोजिट हो गया है, जिसको हम ऑपोजिट में भी ले सकते हैं विलोम शब्द में, सुबह तो शाम। पार्क यानी कि बगीचा, टहलने लगे यानी कि वहां चलने लगे, सारे आते जाते रहते थे सब सुबह शाम बगीचे में।
फूल सबको अच्छे लगे। पार्क में लोगों ने आने जाने से उन्हें यह लगा कि इन फूलों को तोड़ने लगे। कोई तख्ती पर ऊपर यह लिखने को टांग दिया कि फूल तोड़ना मना है। उस सज्जन को ऐसे सूझा कि मैंने इतनी मेहनत की है और फूल पौधे को उछाड़े हैं, तो मैं अब उस पे एक नोटिस बोर्ड लगा दूं, कोई फूल तोड़े नहीं, आते जाते सब उसको पढ़ेंगे, कोई भी फूलों को नहीं तोड़ता। पर मजे की बात तो ये सामने आई कि जब लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को, तख्ती यानी कि नोटिस बोर्ड, जो बोर्ड पे हमने जो लिखा है वो, उनको बोलते हैं तख्ती। हिंदी में क्या बोलते हैं? सूचना बोर्ड, जो हम लिखते हैं वो। सज्जन ने बड़े सवेरे जल्दी जल्दी फूल तोड़ते देखा। वे अपनी शर्म मिटाने के लिए बोले, पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। कई लोग ऐसे भी होते हैं कि हम जो लिखते हैं उसका पालन कोई नहीं करता, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, लेकिन कई लोगों को ऐसे ही तोड़ने के लिए फालतू का टाइम होता है, तो वो झूठ मूठ का ऐसे उसके सामने बोल दिया कि मैं पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। जैसे हम देखते हैं, ये है बस का चित्र, जिसके अंदर भी सारे पैसेंजर लोग बैठे हैं, और ये है कंडक्टर जो टिकट देता है, बराबर दिखाई दे रहा है आपको। और उसमें भी ऐसे लिखा हुआ है धूम्रपान वर्जित है। आपने भी देखा होगा कई जगह बस में ऐसे लिखा होता है कि धूम्रपान करना मना है, लेकिन कई लोग को बोलते हैं तो भी वो कुछ करते ही है, मानते नहीं है। तो हम अब इसके बारे में देखें, जैसे हमने अभी फूलों के बारे में देखा, इसी तरह थोड़ी देर के बाद कंडक्टर ड्राइवर के केबिन में जाकर बैठा और सिगरेट जलाई और दोनों पीने लगे। एक दूसरे यात्री ने यह देखा तो लिखे हुए वाक्य की तरफ इशारा करते हुए कंडक्टर से कहने लगे, भाई साहब, बस में सिगरेट पीना मना है। अच्छी बात है, कई लोग अच्छे भी होते हैं। देखो, जैसे कि उसमें लिखा हुआ है धूम्रपान करना वर्जित, तो पैसेंजर नहीं कर रहे, लेकिन कंडक्टर साहब अभी लिखे हुए हैं तो भी वह ड्राइवर के पास जाके सिगरेट जलाते हैं। तभी एक अच्छा आदमी आके उसको बोलता है कि सिगरेट पीना मना है भाई साहब। इस पर कंडक्टर शीघ्र बोला, ऐसे गुस्से से बोल उठा, यह वाक्य आपके लिए है, न कि हमारे लिए। देखो, यहाँ पे अच्छी बात भी बोल नहीं सकते हैं और बुरा भी कर नहीं सकते हैं, ऐसा है। इसीलिए इस पाठ में लिखा है ना, निबंध में ऐसा है, कथनी और करनी। हम कुछ करते कुछ और है और बोलते कुछ और है, लेकिन हम उसका पालन करते नहीं है। यह वाक्य कंडक्टर ने क्या बोला कि पैसेंजर के लिए, हमारे लिए नहीं है, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। ये बात सबके लिए है, ये ड्राइवर को भी लागू होती है और पैसेंजर को भी और ड्राइवर कंडक्टर को भी। लेकिन यहाँ पर देखो, लिखा कुछ और है और करते कुछ और है ये भाई साहब। एक व्यक्ति दुकान पर गया, स्कूटर की दुकान के सामने खड़ा कर रही था कि दुकानदार बोला, आप अपना स्कूटर वहां सामने वाहन रखने के स्थान पर खड़ा करके आए। सज्जन ने कहा, मुझे ज्यादा समय तक थोड़े ही रुकना है, मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊंगा। लेकिन दुकानदार बोला, पर दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा रखना कोई ठीक बात नहीं है। बहुत अच्छा, इस व्यक्ति ने, दुकानदार वाले ने, स्कूटर हम भी ऐसे करते हैं, हमारी गाड़ी थोड़ी देर के लिए हम क्या करते हैं, बीच में रख देते हैं, और फिर हमें कोई बोलता है ना कि ये यहाँ पे मत रखो, तो आप क्या बोलते हो, थोड़ी देर में ले लूंगा। लेकिन तब तक तो आपकी गाड़ी को कोई गिरा भी देगा और वहां से कोई उठा के भी लेके जाएगा। लेकिन उस व्यक्ति ने बहुत अच्छी बात की कि आपकी जहाँ वाहन पार्किंग करा हुआ है वहीं खड़ा कर दो स्कूटर। एकदम सही बात बोली, लेकिन ये बात स्कूटर वाले को पसंद नहीं आई।